राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसकी कुंडली बेहद खराब है। यकीन मानिए इतनी ज्यादा खराब है कि उस इंसान के दुखों की हदें पार हो चुकी हैं और बड़ी गंदी किस्मत है। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर एक सबसे गंदा योग है जिसको कहते हैं शनि दूसरे घर का खराब हो चुका है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर पितृ श्राप बैठा है। बुजुर्गों के बुरे कर्मों की वजह से आज इस इंसान को पितृ श्राप भोगना पड़ रहा है, और वो भी शनि देव का। पितृ श्राप कैसे बनता है ये टेक्निकल बात है, कुंडली की बात है, लेकिन कुंडली के अंदर पितृ श्राप होके बैठा है शनि देव का, और शनि दूसरे घर का खराब हो चुका है। ये जो शनि दूसरे घर का खराब है, बड़ी गंदी जिंदगी बनाता है। इंसान मतलब परस्त होगा, इंसान बेवफा होगा, भरोसे के लायक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम धंधा करके देख ले, किसी भी काम के अंदर सेट नहीं हो सकता, चाहे हलक तक का जोर लगा ले। और कमाई के नाम पे जीरो, जमा पूंजी के नाम पे जीरो, और कमाई ढंग से जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। नौकरी करे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर खुद का बिजनेस करे या काम धंधा करा, जिंदगी में कभी सेट ही नहीं हो सकता, और कमाई में कभी पूरा नहीं कर सकता, अपनी परिवार को ढंग से नहीं पाल सकता। शनि दूसरे घर का स्वभाव को खराब करता है, मतलब परस्त बनाता है, सिर्फ अपना ही अपना इंसान होता है, बहुत ज्यादा स्वार्थी इंसान, और कमाई के नाम पे किसी काम का नहीं होता। ये शनि दूसरे घर की हकीकत है। और ऐसे ही इंसान को अगर अपने शरीर पर सरसों के तेल लगाने का शौकीन हो जाए, सरसों का तेल ज्यादा खाने का शौकीन हो जाए, और बालों में सरसों का तेल लगाता हो, और उसके घर में भी सरसों का तेल स्टॉक करने का अगर वो शौकीन हो जाए, तो समझो जिंदगी जड़ से बर्बाद, किसी काम की ही नहीं है जिंदगी। फिर इस कुंडली के अंदर एक दूसरा योग है जिसको कहते हैं, इस कुंडली के अंदर पांचवा घर खराब हो चुका है इन चार ग्रहों की वजह से। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, ये चारों खराब होके बैठे हैं, और पांचवें घर की धज्जियां उड़ा दी। पांचवें घर की जब भी धज्जियां उड़ती हैं, तो समझो केतु जहां भी बैठा हो कुंडली के अंदर वो खराब हो जाता है। तो इस कुंडली के अंदर केतु लगन का खराब हो चुका है, और केतु लगन में जब खराब हो, इंसान के कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी और इंसान का पेट, इनमें कुछ भी दिक्कत क्रिएट करके जिंदगी में परेशान रखेगा। और यही केतु लगन इंसान अगर पिता या दादा के घर में पैदा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनसे अलग जहां भी पैदा होगा, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे किसी और रिश्तेदार के घर में, वो रिश्तेदार का घर जरूर दर जरूर बर्बाद होगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। बड़ी खास बात है केतु लगन की। और ऐसा इंसान बेवजह परेशान रहता होगा, कुछ ज्यादा ही चिंता करने वाला होगा अपने परिवार वालों की, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी किसी काम की ही नहीं बचेगी। कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों की फिक्र करने वाला, कुछ ज्यादा ही चिंतित होने वाला हर बात से। ये केतु लगन जब खराब हो, उसकी खासियत है, ये इस इंसान के साथ होता होगा। फिर इस कुंडली में पांचवा घर खराब है, तो बड़ा गंदा योग है। बृहस्पति पांचवें घर के अंदर, चंद्रमा 11वें घर के अंदर, और बुध चंद्रमा से पहले बैठा है, और शनि खराब कंडीशन में है दूसरे घर में। तो ये कहते हैं इसको बर्बाद आदमी। इसके लिए कहते हैं फोकी उम्मीदों में जीने वाला इंसान, जिसकी उम्मीदें फोकी हो, रियलिटी से कोई मतलब ही ना हो, ऐसी उम्मीदें, ऐसी सोच जिसका रियलिटी से कोई मतलब ना हो, और उसमें ही उलझ करके बर्बाद होने वाला इंसान, नास्तिक इंसान, परमात्मा को बेवजह गाली देने वाला, जिसका कि इसको कोई मतलब ही नहीं पता परमात्मा का, लेकिन फिर भी उस बात पर अपने विचार रखने वाला बेमतलब और बर्बाद आदमी, फोकी उम्मीदों का मालिक, और इसकी सोच ही इसकी बर्बादी की असल जड़ होगी। ये इतना गंदा योग है जो मैंने बताया। फिर इस कुंडली के अंदर शनि मंगल दूसरे घर का,
तो ये जिंदगी में कभी कमाई के मामले में, पैसों के मामले में और अपने घर को संभाल लेने के मामले में जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकता। और वो उपाय है, अगर घोड़ी बच्चा देने के बाद जो सबसे पहला दूध होता है, अगर वो इसने अपने घर में नहीं रखा कांच की बोतल में बंद करके, तो जिंदगी में हर मामले खराब, जिंदगी के सारे मामले खराब। अगर ये उपाय नहीं किया तो सारे मामले अपने आप खराब होते चले जाएंगे। फिर राहु 7वें घर का खराब है। ये क्या कहता है, अगर 25 साल की उम्र से पहले शादी कर ली तो जिंदगी पहले ही खराब है, मैरिड लाइफ खराब, बच्चों के सुख खराब और कमाई का सुख, ये तीनों की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर 25 साल की उम्र से पहले शादी कर ली। तो ये है इस इंसान की किस्मत। अगर इस किस्मत का ढंग से इलाज नहीं हुआ तो ये इंसान चाहे कुछ कर ले, कितनी भी उम्मीदें लगा ले, कितनी भी सोच लगा ले, कितनी भी सपोर्ट दिखा ले दुनिया से, ये इंसान जिंदगी में कभी ढंग से जिंदगी नहीं गुजार सकता। बर्बाद जिंदगी का मालिक है, ऐसी बर्बादी जिसको सोचने पर भी रूह कांपे, इतनी गंदी किस्मत का मालिक है।